एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। साम नंबर 64 पढ़ने के जब हम पढ़ने का वक्त आता है तो कुछ ऐसा जान पड़ता है कि इसकी परिस्थिति जो है, शत्रु से ये गिरा हुआ प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर। और इस भजन को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहले 2 भाग जो है ये परमेश्वर से रिक्वेस्ट करने का समय है कि हम देखते हैं कि परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है। और दूसरी 3 से जब हम 6 तक देखेंगे तो अपनी बातों को डिस्क्राइब कर रहा है। वो बता रहा है परमेश्वर को, प्रभु मेरे हालात ऐसे हैं, मेरी चीजें ऐसे जा रही है, अब मुझे परिस्थितियां सारी मेरी विपरीत मुझे लग रही है। और 7 से 10 जब हम देखते हैं तो एक विक्ट्री का साइन दिखता है। हम कोई भी भजन उठाकर देख लें, शुरुआत जो होती है कि निराशा से शुरू होती है, पर जब अंत होता है किसी भी भजन का वो एक विक्ट्री के साथ होता है। इस जगह में हम परमेश्वर की विशिष्टता को देखते हैं। परमेश्वर की विशिष्टता, यूनिकनेस ऑफ गॉड। हम जानते हैं कि भजनकार इस प्रकार कह रहे कि हे परमेश्वर जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। ये प्रार्थना परमेश्वर का दास कर रहा है कि मेरी सुन। और 1 से जब हम 2 को पढ़ते हैं तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको बोलना चाहता हूं कि गॉड इज बेस्ट इन द टाइम ऑफ टेस्ट। हमारी जिंदगी में जब परीक्षा आती है हम किसको देखते हैं, क्या करते हैं? भजनकार कहता है कि मेरी सहायता ऊपर की ओर से आएगी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। God is best in the time of test. Whenever we are in the test, so remember you have your mighty God. आपके पास आपका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपको हर एक परीक्षा से बाहर आने की वो शक्ति रखता है। वो स्वयं में इनफ परमेश्वर है, पर्याप्त परमेश्वर है। ये मायने नहीं रखता कि मेरी परिस्थिति कैसी भी है, ये मायने नहीं रखता कि मेरी परिस्थिति बड़ी गंभीर है। जहां पे हमारी सोच खत्म हो जाती है, परमेश्वर की सोच वहीं से शुरू होती है। वचन रोमियो की पत्री में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर की मूर्खता इंसान की ज्ञानवान से कहीं बढ़कर है। जब हमारे पास टेस्ट का समय आता है, नो ये दैट योर गॉड इज दैट गॉड हु इज गॉड ऑफ ऑल अर्थ एंड हेवन, हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, who has created you and I. Hallelujah. यहां पे परमेश्वर का दास परमेश्वर के पास गया है प्रार्थना करने के लिए। 1 और 2 में क्या कह रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और 3 से लेकर जब हम 6 को देखते हैं तो ऐसा मैं कुछ इसको बोलना चाहता हूं कि circumstances are not the result. Circumstances are not the result. परिस्थितियां परिणाम नहीं हैं। इस जगह पे परमेश्वर का दास डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरी जिंदगी में शत्रु मुझे ऐसा करना चाहता है, शत्रु मुझे इस प्रकार मेरी जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है 3 में कि उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। मतलब ये जो परमेश्वर का दास बताना चाह रहा है कि ये जो परिस्थिति है मेरी विपरीत है ये परिस्थिति, पर हम ये जान ले कि जिसके पास हम गए हैं वो मेरी हर बात को समाधान करने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। तो सर्कमस्टेंसेस आर नॉट द रिजल्ट। हम घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉड इज बेस्ट इन द टाइम ऑफ टेस्ट। सो परमेश्वर हमारा बेस्ट है। मैं उनके पास आया हूं तो मैं निराशा वापस नहीं जाऊंगा। तो सर्कमस्टेंसेस आर नॉट द रिजल्ट। ये जो डिस्क्राइब इस जगह पे परमेश्वर का दास कर रहा है, देखो यहाँ पे 6 में जब हम पढ़ते तो लिखा है कि वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। तो वचन 5 में अंत में ऐसा लिखा कि हमको कौन देखेगा। तो ये शत्रु की युक्तियां हैं। तो हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो रिजल्ट नहीं है।
7 से 10 तक जब हम पढ़ते हैं तो एक विक्ट्री का साइन हमें यहां पे दिखता है। क्या है कि सर्कमस्टेंसेस बिकम रिजल्ट, सर्कमस्टेंसेस बिकम रिजल्ट। जब हम उसको देखते हैं, उस जिंदा चट्टान को देखते हैं, तो हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है वो रिजल्ट बन जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? रिजल्ट में, एक अच्छे रिजल्ट में। जो हमें दिखता था कि परमेश्वर ये परिस्थितियां बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है, ये इंसान की सोच है, मुझे लगता है कि मैं इस परिस्थितियां में फंस गया हूं, मेरा बाहर आना मुश्किल है इन परिस्थितियों से। तो आपका परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस वचन में परमेश्वर की यूनिकनेस दिखाई गई है। यूनिकनेस ऑफ गॉड इस वचन में दिखाई गई है कि परमेश्वर अनोखा परमेश्वर है। तो इसलिए हम अपने परमेश्वर के पास जब आए हैं अपनी प्रार्थना को लेकर, रिक्वेस्ट को लेकर, तो इस भजनकार के परिस्थितियां को हम कुछ उनसे एग्जाम्पल को ले रहे हैं कि इस प्रकार हम इस चीज को ले रहे हैं कि उसकी परिस्थितियां तो जैसे भी है, शत्रु हैं उसकी परिस्थितियां, पर हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारे हालात हैं, हमारे निराशा है, हमारे घर में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी ऐसी हमारी परिस्थिति है, पर हमारी परिस्थितियों का जो रिजल्ट है वो परमेश्वर है। तो आप अपने परमेश्वर के ऊपर पूरे दिल से, पूरे मन से यकीन जानकर ये बात की परमेश्वर मेरे टेस्ट के समय में वो बेस्ट है, इसको जानकर अपने जिंदगी में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, ताकि आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके हर प्रकार की सर्कमस्टेंसेस का वो हल बन सके। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो।